हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्टेड विद प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो सबसे पहले आज है नहाए खाए और आज ये मैं वीडियो बना रही हूँ। तो जिनके घर छठ हो रहा है उनको छठ की बहुत बहुत शुभकामना। वैसे मेरे घर नहीं हो रही है, लेकिन जिनके घर भी हो रही है उनको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मेरी वीडियो है अंशु शुभम ऑफिशियल के लिए। क्या है ना कि कल मैं लाइव में आई थी, तो मैंने किसी ने मुझे बताया कि अंशु शुभम का आपने वीडियो देखा। मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैं उसको देखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो बड़ी इरिटेट करती है वो लड़की। और मतलब सिंपैथी है, ऐसा नहीं कहूंगी कि ये वो, लेकिन इतना ना बकवास लगती है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है उसका। मैं देख नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं देखती नहीं हूँ। लेकिन किसी ने बताया तो मैंने जाके देखा उसका वीडियो। तो वीडियो में कोई ब्लॉग नहीं था, वो किसी रिएक्शन चैनल वाली को के ऊपर रिएक्ट कर रही थी। तो चलिए उस पे हम बात करेंगे। तो पता चला उस वीडियो से, जिसमें उसने अपने वीडियो में बोला कि मैं बदतमीज नहीं हूँ, बहुत सारी चीजें। तो किसी रिएक्शन चैनल वाली के ऊपर उसने रिएक्ट किया था। और ये रिएक्शन चैनल वाली सबको पता होगा, सब लोगों ने देख लिया होगा, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। तो फिर मैंने रात को देखा तो ज्यादा देख नहीं पाई, फिर सोची कि चलो सुबह में देखूंगी और कल वीडियो बनाऊंगी। रात में क्या मतलब, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तुरंत वीडियो देखो और तुरंत बैठ जाओ बनाने। तो आज मैं अभी बना रही हूँ ये वीडियो। तो उसका वीडियो देखा, जिसमें उसने बहुत ही मतलब धमकी, पता नहीं ये लड़की अपने आप को क्या समझती है। और मुझे तो अजीब लगा देख के वीडियो की, मतलब कैसे वो बात कर रही थी। ठीक है, आपको किसी ने बोला, किसी ने, फिर मैं जाके उनकी वीडियो देखी तो उनकी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब इतना हाइपर, इतना अग्रेसिव तरीके से ये लड़की मतलब धमकी दे रही थी। ऐसे वैसे मैं बदतमीज नहीं हूँ, लेकिन बदतमीजी पे उतर आऊं तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मुझे तो याद भी नहीं है। तो सबसे पहले बताती हूँ आप लोगों को कि उस वीडियो का टाइटल था कुछ लोग इतने गिर चुके हैं, लो अब और फेमस हो जा। तो मैंने उस वीडियो को देखा, तो वो किसी को मतलब धमकी वाले अंदाज में किसी रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर और रिएक्ट कर रही थी। आज तो मैंने सुबह ही आप लोगों से बताया था कि मुझे वीडियो नहीं डालना है आज। तो इस वीडियो में उसने मतलब इतने गंदे तरीके से किसी को मतलब मैं बदतमीज नहीं हूँ, तो मैं तो नहीं मानूंगी कि तुम बदतमीज नहीं हो। क्योंकि जो लड़की बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बेचारी, सब लोग तुमको बेचारी समझते हैं, शायद सिंपैथी तुमको मिल चुका है जो तुम्हारे पास्ट की लाइफ है उसकी वजह से। लेकिन मुझे तुम कहीं से भी बेचारी नहीं लगती हो। हाँ, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, भगवान ने गलत किया है, चलो मैं वो नहीं करूंगी। लेकिन अभी की जो तुम्हारी हरकतें दिखती है, सामने आती है, उससे तुम कहीं भी बेचारी नहीं लगती हो। तो लोग तुमसे सहानुभूति रखते हैं, तुमको सपोर्ट करते हैं, और इतनी जल्दी तुम ग्रो कर गई, और इतनी जल्दी ग्रो होने के बाद तुम में इतनी अक्कड़ आ गई। तो इस वीडियो में तुम्हारी बदतमीजी, अक्कड़, घमंड सब कुछ दिख रहा था इस वीडियो में। और उन्होंने अपनी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि जो तुमको बुरा लगे। हाँ, वो समझाने के तरीके से उन्होंने अपनी वीडियो में बोला था। मतलब अपना होता है, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ कि वो मेरे लिए बोलेंगी या क्या करेंगी या मेरे लिए कुछ है चाहे कुछ, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ। लेकिन फिर मैंने उनकी वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि ऐसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बोला था लेकिन उसको समझाने के तरीके से तुमको बोला था। लेकिन तुम तो एकदम गजब यार हो लड़की, मेरी नजर में। तो यहाँ तुम बदतमीज नहीं हो, तो बदतमीजी तो तुम्हारी दिख गई थी जब तुम शादी करके आई थी। और 1 महीने 2 महीने भी बाद ही वो लड़की अपना घर छोड़ के भाग जाए घर से। अच्छा, उससे बड़ा बदतमीज लड़की कौन हो सकता है? जरा मुझे बता देना, सबको बता देना कि इससे ज्यादा बदतमीज कौन हो सकता है। कि उसको कोई एक बात बोल दे तो उस बात को वो मतलब उसमें क्षमता नहीं है
कि बर्दाश्त कर सके। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि चलो बचपना है, ये है वो है, लेकिन बचपना तो नहीं दिखता है कहीं, जितना इस वीडियो में तुम एकदम मैच्योर होके बातें कर रही हो। चाहे ऐसे भी बातें करती तो बुढ़िया जैसी, हमारे मतलब भाषा में कहते हैं कि बुढ़िया जैसी मतलब बातें करती हो, लेकिन अपने आप को दिखाती हो कैमरे पे कि मैं अभी बहुत ही बच्ची हूँ, बहुत ही ये हूँ, बहुत ही वो हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तुम बदतमीज हो। बोलना तो नहीं, कुछ लोग मुझे भी आके बोलने लगेंगे कि, और हाँ, तो तुमको सपोर्ट वही लोग करते होंगे शायद, मुझे जहां तक पता है, कि जो तुम्हारे जैसे मतलब आजकल की जो लड़कियां हैं, मतलब कम एज की, या तुमको जो उसी टाइप की लड़कियां पसंद करती होंगी, इसलिए जाके तुमको सपोर्ट करती हैं तुम्हारे पक्ष में। लेकिन तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, एकदम बदतमीज वाली ही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखो उनके अपनी ही फैमिली की दो बहुओं को देख लो, कैसे रहती हैं वो लोग ससुराल में भी, और उनकी भी फैमिली देख लो, उनके सास भी देख लो, उनके पूरी फैमिली देख लो, कैसे हैं वो लोग और तुम कैसी हो। तो तुम कहती हो कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं वैसी हूँ, ठीक है। एक तो तुम कह रही हो अपने आप को कि मैं गांव की हूँ, भाषा को मतलब कुछ ऐसे वर्ड तुमने बोले थे कि जो मैं नहीं यहाँ बोल सकती, हाँ वो वर्ड वर्ड सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। उन्होंने तो इस चीज को समझाया था कि ठीक है, किसी ने आपसे उस वर्ड को बोला कि आप मेकअप में ऐसी लग रही हो, तो फिर चलो उसने ऑफ कैमरा बोला, कैमरे में तो आया नहीं। छोटी बच्ची अगर कैमरे में बोलती तो ठीक था कि चलो उसने कैमरे में बोल दिया, लेकिन उस चीज को तुमने आके यहाँ दोहराया और लोगों के सामने उसको बताया कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे उसने बोला। तो ये सब क्या है? तुम लोग अब अपने आप को, तुमने ही अपनी वीडियो में बोला कि हम क्रिएटर हैं, तो तुम्हें इतनी जल्दी अकड़, इतनी जल्दी घमंड आ गई है इस चीज को लेके। अभी आगे बहुत जाना है अगर, तो मुझे तो नहीं लगता कि अब भगवान तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। लेकिन तुम्हारी हरकतें जो है ना, कितना दिन तुमको तुम्हारे घर मायके से तो कोई है नहीं, और ससुराल वाले हैं तो कितना दिन झेलेंगे। पति बेचारा है, वो बेचारा ही कहूंगी उसको कि तुमको झेल रहा है। उसके बाद अभी नई नई शादी होती है ना, तो हर लड़के लड़कियों के नखरे उठाते हैं बेबी, फिर बाद में समझ लेना। क्या, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, उस हिसाब से तो लगता है कि अब मतलब कुछ कह नहीं सकते। हाँ, तो इस वीडियो में तुमने कहा कि हमारे गांव का, मैं गांव में पली बढ़ी हूँ, गांव में पढ़ाई की है मैंने, गांव का हमारा भाषा है, ठीक है, गांव का भाषा होता है अलग तरह का। लेकिन तुम ससुराल में जिस तरह से रहती हो, वो तो नहीं लगता कि तुम गांव से आई हो और गांव की लड़कियां ससुराल में ऐसे रहती हैं। लगता है कितना मेट्रो सिटी से एकदम आई हो, एकदम कहीं जाना भी है तो नई नई दुल्हन, वो भी अभी 1 महीने 2 महीने 3 महीने शादी किए हुआ और टी शर्ट ट्राउजर पहन के घूमती रहती है। ऐसे कौन गांव की लड़कियां करती है बता। तो तुम टी शर्ट ट्राउजर पहन के मार्केट चली जाती हो, कहीं भी चली जाती हो, तो गांव की बहुएं क्या ऐसी होती हैं? और गांव की बेटी जो बचपन से गांव में उसकी परवरिश हुई हो, पालन, तुमने ही कहा, मैंने नहीं, तुमने जो अपनी वीडियो में बोला कि हमारी भाषा ऐसी है, ठीक है, भाषा के लिए तो मान लेते हैं कि गांव की भाषा होती है थोड़ी सी, लेकिन रहन सहन इस तरह से गांव के लोगों का होता है कि लगता है कितनी मेट्रो सिटी की लड़की है ये, और कितने, और वो भी तुम्हारा ससुराल गांव में ही है, तो सोचो कि तुम कैसे रहती हो। और लगता है कि बाप रे, कहाँ की एकदम आई है महारानी, सास बैठ के काम कर रहे हैं, सब लोग देखते हैं इस चीज को। लेकिन कोई नहीं बनाता है वीडियो, हम भी नहीं बनाना चाहते हैं तुम्हारे ऊपर वीडियो, लेकिन तुम कल वाली जो मैंने वीडियो देखी ना, तो तुमको मैं झेल नहीं पाई। लेकिन अगर इसीलिए मैं तुमको देखती ही नहीं हूँ, मुझे तुम पसंद ही नहीं आती हो, तुम्हारी जो बिहेवियर है ना वो मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ, तुम्हारा हस्बैंड जो है उस भोला भाला सीधा साधा है, तुमको अभी झेल रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद कितना कोई झेलेगा। और सास ननद की तुमने जो इमेज बना दी है, विलेन बना दिया है वाईटी पे, तो बेचारे वो लोग भी लाचार हैं, क्या करें, अपना झेलते हैं तुमको। और तुम अपने आप को बहुत बड़ा क्रिएटर मानने लगी हो, बाप रे, इतनी बड़ी क्रिएटर बन गई इतने दिन में, और 100 के सब्सक्राइबर हुए होंगे। तो तुमने शायद नहीं देखा है, बड़े बड़े जो ब्लॉगर होते हैं, उन
के ऊपर कितने सारे रिएक्शन वीडियो, कितने सारे कमेंट्स ऐसे ऐसे जाते हैं, कभी उन लोगों ने तो रिएक्ट ही नहीं किया है। तो अब क्या कहूँ, नहीं कह सकती। छपरी ब्लॉगर जो नाम मिला है ना इन ब्लॉगरों को, बिल्कुल छपरी ब्लॉगर ही है। तो एक कमेंट मैंने एक रिएक्शन वाली की वीडियो में एक कमेंट देखा था, तो मुझे लगा कि उन्होंने स्टेट को लेके कुछ कमेंट ऐसे किए थे। उस कमेंट को मैं यहाँ लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। कमेंट था कि जिस स्टेट से आते हैं ना वहां के अधिकतर ब्लॉगरों के अंधे के हाथ बटेर कहावत सटीक बैठ रही है। यूट्यूब ऐसा ही हो गया है और किसी लायक तो ये है नहीं, बस यही सब में बिजी है। छी घिन आती है कभी कभी हरकतें देखकर, देखो। तो स्टेट का नाम भी इन छपरी ब्लॉगरों की वजह से स्टेट का नाम भी बदनाम हो रहा है। बिहार का तो वैसे ही, अब क्या कहूँ मैं। तो यही है छपरी छपरी ब्लॉगर, इनको कह सकते हैं कि आता तो कुछ नहीं है, बस कुछ उटपटांग। और यूट्यूब भी वैसा चीज है, कुछ भी कर दो चल जाता है, फेमस हो जाते हैं लोग। कितने उटपटांग हरकतें, कुछ भी बोल दो, कुछ भी आके कर दो, कुछ भी दिखा दो और फेमस हो जाते हैं। और जो अच्छे लोग हैं बहुत जल्दी नहीं फेमस होते हैं। तो मैंने वो कमेंट देखा तो मुझे लगा कि मतलब स्टेट का नाम भी हो रहा है, लेकिन सही में इन छपरी ब्लॉगरों की वजह से स्टेट का नाम बदनाम हो रहा है, हमारे बिहार का नाम भी बदनाम। तो जिस अकड़ जिस घमंड से ये लड़की कल बोल रही थी, तो मुझे तो एकदम अजीब लगा। और मैं एक एक बात नहीं याद करके रखी। हाँ, इसने ये भी कहा कि आपके पास मेकअप का सामान नहीं होगा, आपके पास हमारी जैसी साड़ियां नहीं होंगी, आपके पास आपके जैसी साड़ियां पहनती हैं वैसा तो मैं बालों में लगा, बालों का खर्चा है मेरा, बाप रे। मतलब कुछ भी, अपने आप को पता नहीं ये क्या समझने लगी है, थोड़े से पैसे क्या कमाने लगी। अब तो ये किसी को, अब ससुराल वालों की खैर नहीं है मेरे ख्याल से। सब वाईटी पे अगर रहेगी तो सब लोग देखेंगे ही कि क्या इसकी आगे की हरकतें होती हैं। अब तो भगवान ही रक्षक है इनके ससुराल वालों का और इनके पति का, जिस तरह इनकी हरकतें हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगी, नहीं बोलूंगी नहीं तो मुझे भी। और मैंने भी एक वीडियो इसके लिए बनाई थी तो मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, लेकिन मैं कमेंट्स पे बात नहीं करती हूँ। कमेंट करने वालों का काम है करना, रिएक्शन वालों का काम है रिएक्शन। मैं किसी के लिए नहीं बोलती हूँ, कोई मुझे कुछ भी बोले उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो काम है मैं वो काम करूंगी। मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह की इसकी हरकतें हैं तो बाप रे, देख के तो अब भगवान भला करे तुम्हारा। मैं नहीं चाहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन कल की वीडियो देखने के बाद तुम में अकड़ घमंड इतनी ज्यादा की, मतलब इतनी छोटी अपने आप को बच्ची समझती है। तो मुझे तो कहीं से भी ये बच्ची नहीं लगी बातों के मामले में। हाँ, हरकतें बच्चों वाली नहीं, क्या कहेंगे उसको, हमारे चाई हमारे भाषा में ना चाय चुहेड़ वाला मतलब चाय चुहेड़। इसके गांव वाले भी देखते होंगे ना, ससुराल वाले तो कहते होंगे कि कैसी बहू आई है इनके घर की। हम्म। तो भाई ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन कल की वीडियो देखने के बाद तो मुझसे मुझे और इससे मतलब ये हो गई है। मैं नहीं देखती हूँ इसको, मैं झेल नहीं पाती हूँ, टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ इसको। तो कल की वीडियो देखने के बाद और ऐसे ऐसे उंगली मतलब जैसे कितनी बड़ी महान एकदम बैठी हैं और अपनी महानता झाड़ रही हैं। मेरे घर वाले, मेरे ससुर, मेरी फैमिली। और उसी फैमिली को एक दिन तुमने विलेन बना दिया था और भाग गई थी घर छोड़ के। वो सारी दिन भूल गई क्या, अभी नई नई आई थी तो इमेज तुम्हारी बन चुकी है लोगों की नजरों में। मुझे भी लगा था कि चलो मासूम है, छोटी है, कम एज की है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं। अब इसकी और अकड़ बढ़ती जा रही है। क्रिएटर अब ये हो गई है, अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रही है। तो इसके हाव भाव बोल चाल, मतलब कल की वीडियो में देखने के बाद, और शायद मैं ये वीडियो बनाऊं तो मेरे ऊपर भी कल वीडियो आके बना दे और गालियां मुझे बके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बकती रहो। लेकिन जो तुम करोगे सोशल मीडिया पे, लोग उस पे बोलेंगे, बातें करेंगे, जिसको जैसा लगेगा। अगर कुछ लोग तुमको सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है, तो उसी टाइप के लोग तुमको सपोर्ट भी करते होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। और मैं